दोस्तों मैं श्रीपाल। अगर आप पौंडीचेरी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अभी हाल ही के दिनों में वहाँ जाके आया हूँ पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी बहुत ही बढ़िया सिटी है, एक यूनियन टेरिटरी है। इससे ज़्यादा ये मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप अगर घूमना चाहते हो तो कहाँ कहाँ घूम सकते हो, और पौंडीचेरी में घूमने में आपको कितना टाइम लगेगा, कहाँ स्टे करना है, क्या बजट है। तो सबसे पहले बजट की बात करते हैं। वहाँ आपको होम स्टे मिल जाएंगे 800 से 2000 के बीच में। हर गली में तीसरा चौथा मकान कोई होम स्टे के रूप में है, कोई होटल है, और आपके बजट के आधार पे आपको वहाँ होम स्टे मिल जाएगा। और ज़्यादा दूर भी नहीं है, ज़्यादा बड़ी सिटी है नहीं, तो आपको सब चीज़ें वहाँ आसपास ही मिल जाएगी। सबसे पहले हम समुद्र की बात करते हैं। वहाँ 2 बीच है, एक तो रॉक बीच है, दूसरा है प्रोमेनेड बीच है। और उस समुद्र के सड़क के पास में ही वो फ्रांसीसी कॉलोनी है, जो आप अक्सर वेब सीरीज़ में अपना फ़ोटो देखे होंगे। वेब सीरीज़ है, आपने मूवियों में उसका सीन देखा होगा। और वहाँ आप घूम सकते हो फ्रांसीसी कॉलोनी में। जो फ्रांसीसी कॉलोनी है वहाँ आप उसके मकान देखोगे, उनकी जो घरों की बनावट है वो एक फ्रांसीसी शैली से मिलती जुलती है, और वही शैली है फ्रांसीसी शैली। क्योंकि यहाँ पर लगभग 300 सालों तक फ्रांस शासकों का शासन रहा था, तब वहाँ उन्होंने सड़कें बनवाई, मकानें बनवाई। तो आज भी ज़्यादातर यहाँ के आप सरकारी ऑफिस देखोगे, भले पुलिस स्टेशन हो गया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, तो वो भी उन्होंने ऐसे फ्रांसीसी शैली में बना रखी है, तो लोगों को देखने पे अच्छा लगे। और वहाँ आज भी फ्रांसीसी शैली की कॉलोनी में वहाँ मूवियों की शूटिंग होती है, वेब सीरीज़ है, और ब्लॉग बनाना तो आपके लिए बहुत बढ़िया लोकेशन है, फ़ोटो के लिए भी ठीक है। और ये सिटी की ख़ास बात ये है कि छोटी सिटी है और साफ़ सफाई है, हर गली नुक्कड़ पे पार्किंग की अलग व्यवस्था है, और लोग भी बड़े सपोर्टिव है। अगर दूसरी बात है, वहाँ आप घूम सकते हो। और एक हो गया गणेश मंदिर है, वहाँ पे पुराना गणेश मंदिर है, तो वो भी बहुत बढ़िया है। अंदर जाके आप देखना चाहिए आपको। और आगे बढ़ोगे तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा एक म्यूज़ियम है पौंडीचेरी का। वहाँ आपको ऐसी पुरानी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपने लाइव इतनी पास से कभी देखी नहीं होगी, जो अंग्रेज़ों के टाइम की वहाँ चीज़ें हैं। और दूसरी बात, आप आगे बढ़ोगे तो वहाँ एक पार्क है, तो पार्क में सबसे बढ़िया एक गेट है वाइट कलर का, वो आप देखने लायक है। और उससे आगे एक अरविंदो आश्रम है, सर अरविंदो आश्रम, और वहाँ सर अरविंदो की समाधि है और उनकी पत्नी की समाधि है। वहाँ केवल ध्यान ही होता है। वहाँ जाओगे तो शुरुआत में तो आपका फ़ोन स्विच ऑफ करवाया जाएगा, और ध्यान के लिए बढ़िया वो। और एक लोकेशन है ओरोविल करके एक लोकेशन है, जो सोने के आकार में गोल कमल बना हुआ है, तो वो भी मेडिटेशन के लिए बढ़िया है। वो पौंडीचेरी से 15 से 17 किलोमीटर दूर है। और दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन के पीछे एक पुराना चर्च है, तो वहाँ भी आप जा सकते हो, देखने लायक है। और इसी फ्रांसीसी कॉलोनियाँ और फ्रांस का शासन रहने के कारण आज भी इसे भारत का छोटा फ्रांस कह सकते हैं। 1954 तक पौंडीचेरी पर फ्रांस का शासन था, और फिर एक संधि के तहत पौंडीचेरी को भारत में मिलाया गया। और यहाँ ज़्यादातर तमिल चलती है, क्योंकि ये चेन्नई से और तमिलनाडु के पास में ही है, और चेन्नई से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तमिल ज़्यादा है, फिर इंग्लिश, और फिर थोड़ी मोटी हिंदी चल जाती है थोड़ी बहुत। और यहाँ के लोग बड़े ही कोऑपरेटिव है, और सिटी बहुत सुंदर है। आप यहाँ पे एक हिस्ट्रिकल चीज़ों के साथ नई चीज़ें देख सकते हो। यहाँ बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट है और कैफ़े है, हर गली में आपको एक से बढ़िया एक कैफ़े मिल जाएगा, और लोकेशन है फ़ोटो के लिए। और यहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, तो गलियों में आप घूमने पर छाया नहीं लगेगी। बैठने के लिए यहाँ स्टैंड बना रखे इन्होंने। और बाकी चेन्नई से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आपको चेन्नई के लिए आसानी से कोई ट्रेन है, बस मिल जाती है। और उसके बाद पौंडीचेरी में घुमा तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि ये सिटी छोटी है, यहाँ घूमने के लिए ठीक है, और बहुत बढ़िया है। धन्यवाद आप सभी को।